लो दोस्तों, आपके सामने पेश है मारुति की आल्टो। क्या बात करते हैं यार। एटीएम को लूटने के लिए मस्त प्लान है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। तो इस तरीके से आप इसको वॉश कर सकते हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस ब्लॉग वाली वीडियो में। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं हंसित ब्लॉग्स 18। दोस्तों, आज भी जो है मैं बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस पे जाने वाला हूँ। अच्छा, आज मेरा सपना पूरे होने वाला है। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में, लेकिन आज वो चीज़ जो है पूरी होने जा रही है। आज मैं उस जगह पे जाने वाला हूँ, उस रॉयल प्लेस पे जाने वाला हूँ और वहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। शायद आपने मेरे थंबनेल में भी देख लिया होगा उस चीज़ को। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आपको भी वेट नहीं करवाते हैं, सीधा हम उसी डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लॉग की। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, अभी मैं रास्ते में ही हूँ क्योंकि मैं जो है थोड़ी देर के लिए रुक गया था। थोड़ा सा मुझे मूत्र विसर्जन करना था, वो मैंने कर लिया है। तो अब हम चलते हैं सीधा हमारी डेस्टिनेशन की ओर। लो दोस्तों, आपको दिखाते हैं डायनासोर। किसी ने इसको यहाँ पे खुला छोड़ दिया है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लो दोस्तों, फाइनली हम आए हैं एटीएम में, एटीएम को लूटने के लिए। मस्त प्लान है। ओए, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, पैसे निकलवाने के लिए आया हूँ। इतनी कहाँ औकात है मेरी, लूट लूंगा। मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का। तो चलिए पैसे निकलवा लेते हैं कुछ थोड़े बहुत। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। तो दोस्तों, फाइनली मैंने जो है पैसे निकलवा लिए हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सीधा डेस्टिनेशन की ओर। और उसको मजाक में बोला था मैंने, बैंक को लूट लेंगे। कभी सच में सोच लिया हो आपकी, मैं एटीएम को लूटने के लिए आया हूँ। ये एक और डायनासोर मिला है दोस्तों मुझे। तेरा तो गेम बजाना। चलो दोस्तों, फाइनली हमारा सब्र ख़त्म हुआ और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। तो आप देख सकते हो मेरे सामने जो है एक ऑडी कार खड़ी है। तो ये ऑडी कार जो है ये सेडान है और ये ऑडी का A6 मॉडल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ही यूनिक क्वालिटी का मॉडल। आप देख सकते हो इसके पीछे A6 भी लिखा हुआ है, 35 TDI। दरअसल यहाँ पे मेरे रिलेटिव के मामा लगे हुए थे। जिस कार के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई है, ये कार कम से कम 75 लाख रुपए की है, समझ रहे हो। और यहाँ पर इनके शोरूम में 35 लाख से ऑडी का मॉडल स्टार्ट होता है और इनके पास अभी 98 लाख का लास्ट मॉडल है। लेकिन मैंने इनसे पूछा था कि आपके पास और कितनी महंगी कार है, तो ये बोल रहे हैं कि आपके औकात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी महंगी ले सकते हो। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ तक की कारें होती हैं ये ऑडी की। तो अभी थोड़ी देर में जो है एक कार की मैं अभी एक्सप्लेनेशन करूँगा आपके सामने। ये सड़क पे लेके जाएंगे तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में। लो दोस्तों, आपके सामने पेश है मारुति की आल्टो। क्या बात करते हैं यार। तो ये फ़ोटो लगी रखी है। तो हमने मंगाया है, देखो, शाही पनीर और कुछ रोटी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। नहीं सॉरी दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों देखो ऑडी है, ऑडी का A6 मॉडल है और ये एक सेडान है। और इसका लुक देखो दोस्तों, एक बार साइड से देखो कितनी प्रीमियम लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखो साइड से कितनी लंबी है ये आगे से। तो अब मैं इसके बारे में आपको एक एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो सामने वाले इस ग्रिल की। तो ये ग्रिल जो है बहुत ज़्यादा वाइड दे रखा है। देखो इन्होंने कितना वाइड ग्रिल है, कितनी सारी लाइनें सी हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा वाइड है ये। और साथ में देखो ऑडी का लोगो लगा हुआ है, जो कि इसको बहुत सी ब्यूटीफुल सा लुक दे रखा है। तो आप यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाते हैं, देखो 4, 5, 6 और एक ही सेंसर ये रहा। और यहाँ पे देखो ये इसकी लाइट है, ऊपर जो है देखो आपको पीली सी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी। और ये लाइट जो है ये अपने आप जो है अप डाउन हो जाती हैं। जैसे मान लो लो करनी हो या फिर हाई बीम करनी हो, लो बीम करनी हो, ये अपने आप एडजस्ट कर लेती है ऑटोमेटिकली।
और इसका जो भी सेंसर सिस्टम है वो वहाँ पर आगे लगा हुआ है, देख लो वहाँ पे। और ये सारा लुक है इसका। और यहाँ पे ये देखो, ये जो है इसका वॉशिंग सिस्टम है, मतलब अगर हमें इस लाइट को वॉश करना है तो यहाँ से एक टूल निकलेगा जो कि इसको क्या कर देगा, वॉश कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको वॉश कर सकते हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो बात कर लेते हैं देखो थोड़ा सा और इसके बारे में। आप एक बार इसको दूर से देखो, इसका जो नीचे से देखो आप, ये कितनी लो है। ये आप इसको ना ऑफ रोडिंग पे नहीं चला सकते, मतलब अगर आप इसको ऑफ रोडिंग पे चलाओगे तो ये ज़रूरी है कि नीचे लग जाएगी, मतलब बहुत सारा नुकसान हो सकता है आपका। और अब यहाँ पे देखो इसके अलॉय व्हील्स देखो कितने मस्त हैं, बीच में जो है ऑडी का लोगो भी लगा हुआ है। और इसके टायर देखो दोस्तों, ये जो है 225/55 लिखा हुआ है, मतलब 225 ऐसे है और 55 ऐसे है। तो ये सारा कुछ है। थोड़े से इसके साइड मिरर की, तो इसके साइड मिरर पे भी देखो आपको डिपर टाइप लाइट मिल जाती हैं। पीछे देखो इसकी ये टेल लैंप्स है सारी, ये सारे डिपर्स जल रहे हैं, ये लाइटिंग लगी हुई है नीचे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी आपको 6 सेंसर देखने को मिल जाते हैं, 4 ये और 2 साइडों में है, और 2 एग्जॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो है 2 वाइट लाइट लगी हो ताकि नंबर प्लेट पर पड़ सके। यहाँ पे देखो हमारा लोगो लगा हुआ है 4S TFSI का। और बाकी सारा लुक ये है। और हम इसका थोड़ा बूट स्पेस देख लेते हैं। तो ऐसे 2 बार क्लिक करने पर ये बूट स्पेस अपने आप ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा बूट स्पेस है दोस्तों। तो ये ऐसे बंद हो जाती है, बंद नहीं कर सकते। तो इसका फीचर एक और बताता हूँ कि जैसे मान लो इसमें अनलॉकिंग सिस्टम है, तो आप इसको 2 प्रेस करके रखो तो ऑटोमेटिकली इसके शीशे हैं जो वो डाउन हो जाते हैं। और दोबारा से लॉकिंग सिस्टम वाला दबा के रखो तो ये वापस से ऊपर चले जाते हैं। और साथ में सनरूफ भी खुल जाता है, आप देख सकते हो ऊपर खुला हुआ था। तो इसको दबा के रखो तो अगला शीशा थोड़ा लेट बंद होता है। तो ऐसे इसको काफ़ी देर तक प्रेस करना होता है। तो देखो ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया सारा सिस्टम। अब इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं, अंदर की। तो देखो अंदर से भी कितना प्रीमियम लुक है इसका, सारा लेदर फिनिशिंग लग रही है सारी अंदर से देखने में भी। और भी इसके बहुत सारे फीचर मैं आपको बता देता हूँ। मैं अंदर बैठ जाता हूँ एक बार। चलो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। ये इसका स्टार्ट बटन है, हमने ये स्टार्ट कर दी यहाँ से। तो देखो दोस्तों, यहाँ से ना इंजन के स्टार्ट होने की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और एक चीज़ और नोटिस करो कि आपको ना बाहर से भी कोई नॉइस नहीं आ रहा। जब मैं बाहर शूट कर रहा था तो बहुत नॉइस आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे देखो कुछ भी मुझे नॉइस महसूस नहीं हो रही है बाहर। तो चलो थोड़ा सा हम इसके अब थोड़े फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये बहुत वाइड डिस्प्ले मिल जाती है। और साइड में देखो आपको ये मिरर दिख रहे होंगे, ये भी डीफॉगिंग मिरर है, मतलब इसमें कोई फॉग वगैरह नहीं जमता। और जो जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, इस सीट को आप देखो यहाँ से बटन लगे हुए हैं, इसको अप डाउन जो है आप कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे मान लो कुछ लोगों को हैंडल को कंफर्टेबल नहीं होता, तो आप यहाँ से इसको डाउन कर सकते हो, यहीं से इसको अप कर सकते हो, इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ऐसे देखो बटन दबाओ, ऐसे ये आगे की तरफ आ जाएगा, ऐसे दबाओ नीचे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अपने पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ये ना कम से कम 7-8 बंदों की मेमोरी को स्टोर कर लेता है कि आपने किस तरीके से इसको एडजस्ट किया। मान लो आप अपने फ्रेंड वगैरह को दे देते हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग ये ना गाड़ी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो यहाँ पे देखो ये स्क्रॉल बटन दिया हुआ है, इससे आप जो है नेविगेशन आप देख सकते हो। ये नेविगेशन देखो कितना जूम आउट हो जाता है। मैं इसको देखो जूम आउट कर रहा हूँ और आपको धीरे धीरे देखो ये इंडिया का मैप दिखने लग गया। अब धीरे धीरे इंडिया के मैप से भी हम बाहर आ गए, वर्ल्ड में आ गए, मतलब इसने पूरा स्पेस ही दिखा दिया। फिर इसको वापस से जूम इन करो तो देखो ये अंदर जाता रहेगा और आपको ये लोकेशन बताता रहेगा कि आप किस जगह पे ये लोकेशन है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये डिस्प्लेशन हो जाती है। बहुत सारे बटन हैं देखो, इसके ज़रिए आप साउंड वगैरह, अपने म्यूज़िक सिस्टम वगैरह, अपनी गाने चेंज कर सकते हो, नेविगेशन सिस्टम चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कॉल वगैरह उठा सकते हो, वाइब्रेशन मोड पे लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दोस्तों आपको एक लेदर फिनिश दी हुई है। इसको दबाओ तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप कप होल्डर मिल जाता है, ये सेंट वगैरह रखने का है। यहाँ पे आप सेंट रख सकते हो, यहाँ अपनी कोई चाबी या की वगैरह रख सकते हो, उसके लिए स्पेस है। ये आपका ऐश ट्रे है, मतलब जैसे आपको सिगरेट वगैरह की ऐश डालनी है तो ये आपका गियर है, देख सकते हो। यहाँ से दबाने पर इसको थोड़ा पीछे करो, थोड़ा आगे करो, तो इस तरीके से इसके गियर शिफ्ट होते हैं। तो मुझे इतना मालूम नहीं है इसका कि ये देखो, तो यहाँ पे एक बटन और है, इसको दबाने पर ये शायद पार्किंग मोड का है, तो अपने आप को पार्किंग मोड में ले जाती है।
तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो इसको लेदर फिनिश दी गई है, यहाँ पे भी ये वुडन है, लेदर फिनिश है, ये भी लेदर फिनिश है, इसके ऊपर भी लेदर फिनिश है, और यहाँ शीशे के पास भी दिखा देता हूँ, ये भी आपकी क्या है, लेदर फिनिश है जितनी भी है। यहाँ पे देखो आर्म रेस्ट के अंदर खोलोगे तो यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। ये देखो 2 चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे आप अपना सेंट वगैरह या फिर अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। तो इस तरीके से इसको, ये इसका आर्म रेस्ट है, ये आगे पीछे भी होता है देखो ऐसे, तो आप इसे देख सकते हो इस तरीके। और यहाँ पे इसको अगर खोलोगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के। यहाँ ऊपर भी दोस्तों देखो एक मिरर, एक लाइट लगी हुई है, आप यहाँ से इसको खोल सकते हो, मिरर है यहाँ पर भी आपको एक मिरर और ऊपर लाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ से देखो ये 2 लाइटें और हैं, ये टच है, टच से अपनी लाइट ऑन हो जाती है, आप इनको टच से ही इनको वापस बंद कर सकते हो। यहाँ पर एक बटन है सनरूफ का, इसको खोलने का, देखो इसको दबाओगे तो पहले सबसे ये निचले वाली लेयर खुलती है, उसके बाद इसको दोबारा से एक बार और प्रेस करना होगा। देखो मैं प्रेस करके बताता हूँ, ये कर दिया मैंने प्रेस, और अब देखो ये खुल गई। अब यहीं से इसको आगे कर दो तो ये वापस से बंद हो जाती है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा बैक साइड की देखते हैं, इसमें क्या है, 2 लाइटें लगी हुई हैं, देखो यहाँ पे यहीं से ऑन ऑफ होती हैं, ये ऑफ नहीं हो रही मेरे ख्याल से, मैंने वहीं से ऑन करके छोड़ दी इसको। ये देखो दोस्तों सनरूफ है, ये वो आगे तक ही है, लेकिन अगर ये पीछे तक होता तो बहुत मज़ा आ जाता, लेकिन यहाँ पे तक भी आपको ये मज़ा दे देगा, काफ़ी बढ़िया है यहाँ तक भी। और यहाँ पर भी देखो लेदर फिनिशिंग हो रखी है। और यहाँ पे देखो आपके लिए एक और आर्म रेस्ट मिल जाता है, ये मैं खोल के खोलता नहीं है यार, ये थोड़ा जोर लगे, खुल गया। तो अब देखो इसको दबाओगे तो यहाँ पर भी आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, जैसे ये वापस बंद हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हो रहा है, देखो यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हो ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना लगे। तो इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो ऊपर से देखो अब इसको ना बैक साइड से यहाँ से हम इसको भी जोर लगाना पड़ रहा है यार, इसको भी 1 मिनट। ये देखो दोस्तों ये भी खुल गया। तो यहाँ पे आप ना पीछे से कुछ भी सामान निकाल सकते हो जो आपका पीछे डिग्गी में रखा हो, तो यहाँ से सामान निकाल सकते हो। और यहाँ से इसका ना अनलॉकिंग सिस्टम भी, आप इसको लॉक भी कर सकते हो, अनलॉक भी कर सकते हो, लॉक कर सकते हो ताकि कोई और इसको ना खोल ले। तो ऐसे पीछे कर सकते हो। आपको एक और हेड रेस्ट मिल जाता है यहाँ पर तीसरे बंदे के लिए। वैसे तो इसको ना जो है सिर्फ 2 बंदों के लिए बनाया गया है, क्योंकि बीच में देखो कितना बड़ा बम्प है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे आराम से बैठ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके इंजन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो इसका इंजन जो है कितना ख़तरनाक तरीके से दिख रहा है, मुझे नहीं पता ये कितने हॉर्स पावर का क्या है ये, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। यहाँ पे इंसुलेशन दे रखी है और इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक के ज़रिए ये ऊपर जाता है हमारा। और पहले तो मुझे लगा कि ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, यह ऑटोमेटिकली अपने आप ऊपर चली। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दोस्तों ऑडी के शोरूम में घूमते घूमते हमें लग गई बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि शाम का भी टाइम हो चुका है और बहुत ज़्यादा भूख लगी। आप देख भी सकते हो कि थोड़ा बारिश सा के भी मौसम है, देखो यहाँ बारिश होने लगी है और ये इस टाइम शाम के 4-5 बजे का टाइम है इस टाइम। तो देख सकते हो आप क्या हालत है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, एक ये होटल है, मतलब रेस्टोरेंट है, इसका नाम है नीलकंठ, एक बार देख लेते हैं, नीलकंठ करनाल। तो ये नीलकंठ नाम से एक होटल है, यहाँ पर हम आए हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम कुछ खाए पिएंगे, उसके बाद हम चलेंगे सीधा हमारे घर की तरफ। तो देखते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है, क्या पता हमें रात भी यहीं पे हो जाए, लेकिन भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो आपको दिखा देता हूँ, देखो इस साइड जो है बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और उस साइड भी देखो बहुत सारी शॉप हैं, कितनी बढ़िया लग रही है, देखने में लुक बहुत मस्त है यहाँ पे। तो ये ऊपर लिखा हुआ है नीलकंठ। तो बिना किसी देरी के चलो अंदर की तरफ चलते हैं इस रेस्टोरेंट के, और कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं फिर। सो लो दोस्तों फाइनली हम रेस्टोरेंट के अंदर घुस चुके हैं। छोटी बच्ची हो क्या? तो अंदर देखो बड़ा ही महंगा होटल लग रहा है भाई, पता नहीं है। देखिए बासन, इन्होंने तो बासन भी दीवार पर लगा रखे हैं, बर्तन भी दीवार पर लगा रखे हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। इनका तो वॉशरूम भी ऐसा चौरी सोचा, देखिए क्या बात करता है यार कितना। तो देखो दोस्तों ये इस तरह की डेकोरेशन कर रखी है इन्होंने। छत पर देखो झूमर लगा रखा है, इम्यून नहीं बेरा, मैंने ऐसा लगा था मेरे सिर को ऊपर गिरेगा यो। तो अब हम ढूंढते हैं हमारी टेबल। तो देखो कोई खाली टेबल ढूंढते हैं जहाँ पे हम बैठ के अपना भोजन कर सकें। तो ढूंढते हैं ये पड़ी भाई खाली पड़ी है, तो यहाँ बैठ जाते हैं। तो ए ला भाई बैठ गया आप। तो ला भाई ये इनका मेन्यू है, बड़ा महंगा सौदा लिख रखे हैं मेन्यू के अंदर भी।
के खावा के खावा के खावा के खावा। तो भाई ये तो ना, तो दीवार पर भी देखिए सब्जी की फ़ोटो ला रखी है, हर जगह फ़ोटो ही फ़ोटो लगी रखी है। तो हमने मंगाया है देखो शाही पनीर और कुछ रोटी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये आ गई है हमारी रोटी, आ गई है, चावल है, शाही पनीर है, ये हमारी चाय है, चाय के साथ थोड़े से ब्रेड भी मंगाए हैं। तो अब हम इसको खाते हैं और खाने के बाद चलते हैं सीधा घर की तरफ।